जय माता दी, जय श्री श्याम, जय माई की, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आज हमारी 24वीं बस यात्रा है कालका जी से खाटू सालासर यात्रा। तो आज पहला ब्लॉग हमारा बनेगा और इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को हम इस यात्रा को दिखाएंगे और दिखाएंगे हम कैसे आप सबों को यात्रा कराते हैं और कैसे सेवा करते हैं। अब हम आ चुके हैं पहाड़गंज से सीधे जा रहे हैं सदर बाजार। वहाँ से आप सबके लिए तोहफा लेंगे। ले आओ। जय श्री श्याम। आज हम 24वीं यात्रा ले आए। जैसे कि आपको बताया था कि अब आज 24वीं यात्रा है, तो धीरे धीरे काम चलता जा रहा है। कभी कुछ थोड़ा से थोड़ा धीरे बढ़ाते रहेंगे। अब हम आए हैं अपने अंकल जी के पास। ये हमारे अंकल जी हैं। जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। अब ये इनकी सेवा है कि अगर ये खाटू जाए या ना जाए, एक छोटी सी सेवा ये देते हैं अपनी तरफ से हर महीने की। इन्होंने कह रखा है कि जब भी राहुल जाएगा हमारी तरफ से सेवा ये लेके जाएगा और धीरे धीरे ऐसी गाड़ी बढ़ती रहेगी। अभी हम जाएंगे सामान लेने, वो भी आपको दिखाएंगे। जय श्री श्याम। तो अब राहुल भैया निकल गए थे कल्याणपुरी थोड़ी बहुत और खाने की चीज लेने के लिए, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको कोई भी कमी रहने नहीं वाली थी। आप व्लॉग में खुद देख सकते हैं, पूरे व्लॉग में तो सारी चीज ले लेते राहुल भाई। बढ़िया से देखो, कोई भी चीज की कमी राहुल भाई ने छोड़ी नहीं हमारी इस व्लॉग के अंदर और इस यात्रा के अंदर। आप खुद देख सकते हो हमारे व्लॉग के माध्यम से। और देखो, बढ़िया से सारा सामान लेके और हिसाब कर लेते हैं खाने का पीने का, और ले चुके थे सामान। सारा सामान बढ़िया से पैक करा के अब बारी थी हमारे पानी की बोतल लेने की। तो वो इसको बढ़िया से स्कूटी पे लोड करके ये सारा सामान जाएगा हमारी यात्रा के लिए। अब ये सारा सामान हो चुका है बढ़िया से पैक, और अब रह रही थी पीने की पानी की बोतल। तो पीने की पानी की बोतल लेने के लिए आए थे हम गोदाम पे। तो पीने की पानी की बोतल भी जल्दी से लेने के बाद, और सारे सामान हो चुका है खाने का पीने का, और लाहौरी जीरा भी रहने वाला है। तो कोई भी, मैंने जैसे आपको बताया कि राहुल भैया ने यात्रा के दौरान कोई भी कमी छोड़ी नहीं थी। अब हो गया था शाम का टाइम। शाम के टाइम हम निकल गए थे अपना छप्पन भोग की ओर। शगुन स्वीट्स पे आए थे हम छप्पन भोग लेने के लिए। तो शगुन स्वीट्स से हमने लिए छप्पन भोग। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा था हमारा छप्पन भोग, जो कि हमने ले लिया था और गाड़ी में लोड कर दिया था। इसके बाद हम निकल चुके थे अपनी बस की तरफ। लोगों, हम पहुंच चुके हैं अपनी बस के अंदर, जो कि बढ़िया से रेडी हो चुकी है जाने के लिए। देखो भाई, बस की क्वालिटी क्या बढ़िया है। ये देखो सामने है हमारे मोदी भाई और प्रेम भाई हेलो बोल रहे एक बार। भाई लोगों, धीरे धीरे करके सवारियाँ आए जा रही है और हमारी बस जल्दी से बढ़ जाए और बढ़िया से हम चल देंगे। देखो हमारी सवारी धीरे धीरे करके आ रही है। तो हमारे ड्राइवर भैया से हम बात करते हैं और देखते हैं किस तरीके से भैया हमें ले जाने वाले हैं। तो भैया बताइए, आप बताओ भाई। हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमारे तो पर्सनल व्लॉग शूट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ही। और सफ़र कैसे रहने वाला है आप तो बहुत जबरदस्त रहने वाला भाई। तो भाई हमें गारंटी दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया सफ़र रहने वाला है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, रास्ते में कोई परेशानी नहीं। तो भाई बिल्कुल एक्सपीरियंस है। तो हम भैया के ऊपर बस बात रख के बढ़िया से हम सफ़र करके जाएंगे अभी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कैबिन में बैठ के चलना आप मेरे साथ। ठीक है, जरूर ठीक है। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले एक पूजा जरूर की जाती है, ताकि हमारी यात्रा सफल और मंगलमय रहे। तो राहुल भाई यहाँ पे कर रहे थे हमारी बस की पूजा, ताकि सभी यात्री सुरक्षित रहे और हमारी ये जो यात्रा है बहुत अच्छे से रहे श्याम बाबा की नगरी में और हमारे सालासर धाम की ओर। तो हमारी पूजा हो चुकी थी ऑलमोस्ट। इसके बाद सभी टायरों के नीचे नींबू रख के उसको पीछे बैक करके सफल शुरू कर दी हमने अपनी यात्रा को। तो बढ़िया से गुलाब के फूल डाले ताकि हमारी बस हमें सुरक्षित ले जाए श्याम बाबा की ओर। तो राहुल भाई ने बढ़िया से कर दी थी पूजा सभी भक्त जनों के लिए। सभी भक्तजन बैठ चुके थे अपनी सीट पर बस के अंदर। अब बस इंतजार था तो बस के चलने का। तो सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली में कालका माई की नगरी में मत्था टेकने के लिए, जो कि हमारे हमेशा से रहा है। अब ये अमित भाई रख रहे थे सामान डिक्की के अंदर। सारा सामान लोड होने के बाद हमारी बस निकल जाती है दिल्ली में कालका माई की तरफ। भाई देख रहे कितने की लेडी आ रही है वहां तक। बस अच्छे दरबार की जय। कालका मंदिर
माता रानी के चरणों में पहले मत्था टेकेंगे, इसके आगे की यात्रा माई के चरणों में मत्था टेकने के बाद करेंगे कि हे माता रानी, हम तेरी दिल्ली नगरी से जा रहे हैं, आगे की हमारी यात्रा मंगलमय कर, और उसके बाद सीधे जा रहे हैं बाबा से मिलने। बोले खाटू नरेश की जय। झोली भर लाऊंगी वो सच्चे दरबार की जय। और कालका माई की जय। अब्बे भाई तो भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं कालका माई के दरबार के अंदर, जहाँ पे हम फर्स्टली कालका माई को मत्था टेक के निकल जाएंगे अपने सालासर बालाजी के रास्ते पे। भैया ले जा रहे हैं हमारे 56 भोग का तो भाई लोगों हमारे दर्शन हो चुके कालका माई के, तो अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे भैया? सीधा सालासर। अब सीधा निकलेंगे हम सालासर धाम की ओर। आ गए भाई लोग हम अपनी बस के पास। बढ़िया आ रहा है। ये राहुल भैया सबको मिठाई बांटते हुए 56 भोग। बढ़िया से दर्शन हो गए कालका माई के। आज तो पहली बार ऐसा हुआ, दूसरी बार जो मैं खाना लेकर आया हूँ। हाँ, और मुझे नहीं लगा मुझे मिलेगा, मिलना बच गया था। मैं मैक्रोल आया हूँ पोहा। तो हम कालका माई से निकल चुके थे, तो रास्ते में फ्यूल टैंक फुल कराने के लिए हम रुके थे। तो हम कुछ सवारी बाहर निकले थे थोड़ा सा माहौल देखने के लिए। तो हमारे राहुल भाई शाम वक्त में बढ़िया है और भारी डांस करना शुरू कर दिए लोगों ने। इस यात्रा के दौरान कोई भी मौज मस्ती में कमी नहीं छोड़ी। तो बढ़िया से सौरभ भाई भी अपना अब हम रुके थे रेवाड़ी टोल पे, जहाँ पे राहुल भाई हमारे तैयार कर रहे थे बढ़िया फुल क्रीम दूध की हमारी चाय सभी भक्त जनों के लिए, क्योंकि हम कोई यात्रा के दौरान कोई ढाबा प्रेफर नहीं करते। हम लोग अपने पे डिपेंड करके और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे सभी भक्तजन निकल चुके थे और राहुल भाई हमारे तैयार कर रहे थे बढ़िया अदरक वाली चाय इतने ठंडे माहौल के अंदर। देखो भाई बिल्कुल फुल क्रीम वाली चाय। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सभी? रात के 2:30 बज रहे हैं। समय बताइए कितना हो रहा है? समय बताइए कितना हो रहा है? रात के सुबह के 3 बज चुके हैं और हम रेवाड़ी टोल पे रुके हुए हैं। और हम जब यात्रा लेके आते हैं तो हमारा कुछ अलग ही है। हमें कोई होटल पे नहीं, कोई कुछ नहीं, एक आनंद लेने की बात है। तो आनंद हमें यहाँ लेना है कि यहाँ से देखिए हमारे यात्रियों को देखिए, ये देखिए, ये जितने भी हैं सब अपने ही हैं। और यहाँ देखिए खाटू में मनाली का स्वाद। और अभी मिलते हैं आपसे। तो चाय बनने के बाद सभी भक्तजनों को चाय दे दी जाती है और चाय के साथ नमकीन और बिस्किट का भी इंतज़ाम था। तो सभी भक्तजनों को चाय देने के बाद हमारी बस निकल जाती है अपने सालासर धाम की ओर इतने धुंध में। मैं तो ड्राइवर भाई लोकेश भैया को सैल्यूट करता हूँ। इतने धुंध में भी इन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बस को एक सेफ तरीके से पहुँचाया। रात से सुबह कब हो गई हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना एंजॉय करते हुए हम आए थे यात्रा में। हम पहुंच चुके थे सालासर धाम में,
सालासर धाम पहुँच के सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारे लोकेश भाई पार्किंग की जगह देख रहे थे और हमने पार्क कर दी थी अपनी बस को और देखो बढ़िया जगह में हमने पार्क करी है और पास में ही हमने अपने स्टे का साधन है। तो सभी सवारियों को यहीं पे स्टे करना था, सभी भक्तजनों को और हमारे परवेज़ भैया आते ही हमारा रेडी कर रहे थे सभी भक्तजनों के लिए छोले-भटूरे का इंतज़ाम था नाश्ते के लिए। तो छोले-भटूरे सभी के लिए बन रहे थे बढ़िया से। तो जब तक छोले-भटूरे बन रहे थे, कुछ सवारी अपना रेडी हो रही थी मंदिर जाने के लिए और देखो सभी की सेवा यहाँ पे है, सभी की सेवा बराबर है और यहाँ पे छोले भी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे राहुल भैया। तो राहुल भैया ने बढ़िया से छोले-भटूरे बना के रेडी कर दिए थे ताकि सभी को नाश्ता मिल जाए टाइम से। तो देखो छोले-भटूरे और खीर रेडी हो चुकी थी हमारी। अब सभी भक्तजनों को हमने खिलाया टाइम से। तो सभी भक्तजन खा रहे थे, खा के और दर्शन की ओर निकलना था सभी को सालासर धाम की ओर। तो भाई लोगों अब हम जा रहे हैं हमारे सालासर धाम की ओर। जो हम नहा धो के रेडी होके भटूरे-वटूरे खिला के हम निकल चुके हैं सालासर धाम की ओर जो कि बस थोड़ी-सी दूर पे है। हम लोग पहुँच चुके थे सारनाथ धाम के अंदर। यहाँ पे जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड करा क्योंकि यहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। तो ये थे बाबा के दर्शन आप लोग कर सकते हो। हमने दर्शन कर लिए थे, हमें बहुत आनंद आया अंदर दर्शन करने के बाद। तो दर्शन करने के बाद सभी भक्तजन आ चुके थे वापस अपने होटल पे। तो यहाँ पे आने के बाद सबने करा हमारा दिन का भोजन। तो ये इंतज़ाम बहुत अच्छा कर रखा था। दिन का सुबह का नाश्ता भी हो चुका था सभी भक्तजन के लिए। चावल, मटर पनीर, पूड़ी और सब सामान बढ़िया था, टेस्टी था। तो सब भोजन करके हम सब निकल चुके थे अपने खाटू श्याम जी की ओर। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसी के अगले पार्ट के लिए हमें फॉलो करें।